राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, 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 कृष्ण कहो बावरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो
कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत 251वें दोहे तक का कथा प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हीर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग के अंत में तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा कि तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लौह ले लोका तेरा, कि लोहा जो है वो नौका को लेकर के और तेरा
लोहा के तैरने से और नौका तैरी। तो तुलसीदास जी कह रहे, कोई कह सकता है कि तुलसीदास जी ने तो वैसे ही गप्प मार दी, लोहा तो तैरता ही नहीं है, लोहे पर और नौका कैसे तैर गई। तो तुलसीदास जी कह रहे कि जरा इसकी व्याख्या बताना, मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया। बोले लोहे पर नौका तैर जाती है। बोले कैसे? ये काठ की नौका होती है, जब गल जाती है नहीं तो उसके सुरक्षा के लिए उस पर लोहे की चद्दर नीचे लगाई जाती है, और उसमें कोई गड्ढा वगैरह हो जाता है तब भी लोहे की पट्टी से उसे ढका जाता है। तो उस लोहे के टुकड़े पर वह काठ की इतनी बड़ी नाव तैरती है। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो कोई भी बात तुलसीदास जी कह रहे मैंने ऐसा नहीं है यूँ ही लिख दी है, ये समाधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं लिखी। वो बात अलग है कि हमारी समझ में नहीं आवे, हमारी समझ में नहीं आवे तो हो सकता है, पर तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया है कि वाल्मीकि जी ने गलत लिख दिया है कि रामचरित्र में कुछ गलत है, कृष्ण चरित्र में कुछ गलत है। ऐसा नहीं है, हमारी समझ का दोष हो सकता है, तो हम उसे नहीं समझ पाएं। तो लोहे पर ही वो तैरती है, जब गल जाती है नहीं, बड़े बड़ों का घमंड जब टूट जाता है नहीं, तो वो छोटों के सहारे से चलते हैं। और इस कथा को बिल्कुल भगवान ने प्रदर्शित करके दिखाया, केवट के प्रसंग में कथा को प्रदर्शित करके दिखाया कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो ये बड़े बड़ों की जो जीवन नैया है नहीं, जब गल जाती है और ख़राब हो जाती है, और कभी कभी जब इसको तो छोटे लोगों का साथ लेना पड़ता है, तो उससे वो तैरते हैं। फिर श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो वो कोल के राज जो हैं वो क्या है, वो लोहे के पत्ती जैसे हैं, लोहे के पत्ती जैसे, और वो स्वयं अपने आप तैर नहीं सकते हैं। किंतु तैर कौन रही है? वो नौका तैर रही है। अयोध्या के जो नर नारी हैं वो नाव के समान हैं, भगवान के जो परिजन हैं सब अयोध्या से आए हैं, वो नाव के समान हैं। किंतु उनकी भक्ति में शोक और विरह से थोड़ा सा गलाव आ गया है। उसको पुष्ट करने के लिए भगवान ने कहा कि इस पत्ती को लगा लो तो पुष्ट हो जाएगी तुम्हारी नाव। तो कोल किरातों के जो भाव हैं नहीं, वो कैसे हैं? लोहे के से हैं, जड़ वो जानते नहीं है कुछ भी, जो लोहे के से जड़ हैं। पर भगवान ने कहा इस समय मुझे वे भाव पसंद है, और जो उनका दृढ़ता है नहीं, लोहे में जैसी दृढ़ता होती है, पक्कापन, ऐसे उनका पक्का भाव है, इसलिए तुम्हारे भाव को भी वो पक्का कर लेगा। अभी तुम्हारा काट का सा गलने वाला भाव है नहीं, इसको लोहे जैसा पुष्ट कर लो। श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से और कहते हैं कि रहमन दे, रहीमदास जी ने कहा है कि रहमन देख बड़ेन को, और लघु न दीजे डार, और जहाँ काम आवे सुई, और कहा करे तलवार। श्री राम जय सिया राम। और तीर निकालो न तलवार चलाओ, न तीर निकालो, तलवार चलाओ न तीर निकालो, जब जुल्म मुखाबिज हो तो रामायण लिखाओ। रामायण को लिखो और रामायण को बोलो, और जितने भी प्रकार के यवन हैं, बाबर हैं, और बाबर जैसे जितने भी हैं नहीं, वो सब दूर हो जाते हैं, उनके आक्रमण सब दूर हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? कि राम के नाम से, राम की कथा से। उनको तीर तलवार की ज़रूरत नहीं है, राम नाम के प्रचार से ही वो मर जाते हैं। राजा बहन है नहीं, उसने इतना ऊधम मचाया, सब किसी को धर्म कर्म नहीं करने दे। ब्राह्मणों ने हुंकार भरी, जय सिया राम नारायण हरि, और दुष्ट उसी समय मर गया उनके हुंकार से ही। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो भगवान को केवल प्रेम पसंद है, चाहे वह लोहे के माध्यम से हो, लोहा बन के कर सकें हम, और चाहे काठ बन के कर सकें। भगवान को प्रेम पसंद है, तो भगवान के प्रेम को पाने के लिए, उनके चरणों में अपना प्रेम समर्पित करने के लिए कोल किरात बनना पड़े तो वो भी ठीक है, और भगवान अयोध्या के नागरिक बनाए करके कृपा करें तो भी ठीक है, जैसे उनकी मर्जी है। तो चाहे वो लोहे पर काट तैराए दे में, चाहे काट की नाव में लोहे को रख करके तैराए दे में, ये तो उनकी अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। भगवान सब प्रकार से वो संभव है उनके लिए, हर लीला उनकी। तो उनकी लीला में कोई संशय, कोई ये कि ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला का आनंद लेना चाहिए, और इसी प्रकार से इस लीला का आनंद लेते हुए तुलसीदास जी से वर्णन कर रहे हैं, तो हम भी उसी प्रकार से आनंद लेते हुए आगे इस कथा को और कहेंगे और सुनेंगे।
श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सब अयोध्या के जितने भी नागरिक हैं भगवान के समय चित्रकूट में सब राधे राधे करते हुए घूम रहे हैं। किस प्रकार से घूम रहे हैं कि सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचने कूदने लगते हैं। अरे बिरहई बन चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, और जल जो दादुर मोर, और भय पीन पावस प्रथम। बिहरई बन चौर और प्रमुदित प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, और जल जो दादुर मोर, और भय पीन पावास प्रथम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। कुछ लोग कह सकते हैं कि बिना सहारे के ज़्यादा बढ़िया भक्ति होती है। नहीं नहीं, भक्ति में एक सहारा जरूर होना चाहिए। क्या? अपने इष्ट का विश्वास, उसका जो सहारा, उसका रूप साकार। इसीलिए भगवान ने साकार भक्ति को कहा कि साकार भक्ति करने से और व्यक्ति को जो है दृढ़ता अधिक मिलती है निराकार की अपेक्षा। तो भगवान की जो भक्ति है वो साकार रूप में, अभी जो अयोध्यावासी कर रहे थे उनके पास में संबल नहीं था, भगवान का स्वरूप, उसका दर्शन नहीं था। पर उसका दर्शन, जैसे कि हम कहें कि अरे बहुत से लोग कहते हैं ये मूर्ति क्या है, शिवलिंग क्या है, मूर्ति क्या है, तो पत्थर है श्री राम जी। उसको उसके सामने बैठने से कुछ चित्र रख लिया भगवान को, तो कागज़ है बोले इसको रख लिया, तो उससे क्या होता है? बोले तो मूर्ति है, चलती फिरती नहीं, हम जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं। नहीं, वो मूर्ति नहीं है। जब हमने उसमें भगवान की प्रतिष्ठा कर लेते हैं और मान लेते हैं भगवान है, तो वह हमारे लिए भगवान है, और उसके सहारे से हम भजन कर सकते हैं। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ये क्या है? भगवान का स्वरूप है, कोई पुस्तक नहीं है। श्री राम जय सिया राम। तो इसके सहारे से व्यक्ति को बल मिलता है। श्री राम जय राम। कोई कह सकता है कि अरे इससे क्या बल मिलता है? श्री राम जय सिया राम। पर इसका अनुभव कब होता है? अभी देखा नहीं, भरत जी आए दर्शन करने के लिए, तो भगवान के दर्शन में अड़वार लगाए हुए थे 4 वृक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पहले इनको छोड़ के तो देखो, और धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ के से भरत जी गिर गए चरणों में, तो भगवान उठा लेते हैं। हम गिरते ही नहीं हैं। श्री राम जय राम। हम तो हमेशा उठने का प्रयास करते हैं, उठ जाएंगे, एक दिन संसार से पूरी तरह उठ जाते हैं। श्री राम जय राम। इस जीवन में एक बार भी भगवान के आगे गिरते नहीं कि प्रभु अरे मेरी दुनिया नहीं है, मेरे से नहीं चल सकती है, तेरी दुनिया तू ही चलाता। श्री राम जय सिया राम। तो जो गिर जाता है उसको भगवान उठा लेता है, गिरता ही नहीं है। घमंडी रावण की तरह सिर काटने को तैयार है, गिरने को नहीं है, उसको भगवान नहीं उठाता। श्री राम जय सिया, उसको भगवान बिल्कुल ऊपर पहुंचाता है। बोले इसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बहुत ऊपर पहुंचाता है। फिर श्री राम जय सिया राम। और नहीं तो जैसे ही गिरता है नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान तुरंत कलेजे से लगा लेता है द्वारकाधीश। श्री राम जय सिया राम। तो जब लगा लिया कलेजे से भगवान ने और सबको आनंद आ गया, तो बेरई बन चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, और जल जो दादुर मोर, और भये पीन पावस प्रथम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। अरे पुरजन नार मगन अति प्रीति, और बासर जात पलक सम बीती। सिय सास प्रतिवेश बनाए, सादर करें सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। कैसे बीत जाते हैं? पल के समान। भगवान की शरण में दिन कैसे बीतते हैं? पल के समान बीतते हैं। जितनी सासुएं हैं
उतने ही बेस रूप बना करके सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। यहाँ पर अभी बताया पहले कल की कथा में कि सीता जी ने महालक्ष्मी का रूप धारण कर रखा है, तो जितनी भी सासुएं उन्होंने उतने ही रूप धारण कर रखे हैं। श्री राम जय सिया राम। अरे लखन मरम राम बिन काहू, और माया सब सिय माया माहू। लखन मरम राम बिन काहू, और माया सब सिय माया माहू। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना, और भगवान की माया को सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही मोहित हो रही हैं। सीता जी ने सासुओं की सेवा से उनको अपने बस में कर लिया। उन्होंने सुख पा करके सीख और आशीर्वाद दिए। श्री राम जय सिया राम। अरे सिय सास सेवा बस कीनी, राम हरे जय राम हरे। तिन लय सुख सके आस दीनी, राम हरे। लखसिय सहित सरल दो भाई, राम हरे जय राम हरे। और कुटिल रान पछतान अघाई, राम हरे। अवन जमई जाचत के कई, राम हरे जय राम हरे। और महीन बीच बीच न दे, राम हरे। लोकों वेद विदित कह काई, राम हरे जय राम हरे। और राम विमुख थल नरक न लाई, राम हरे। यह संशय सबके मन माही, राम हरे जय राम हरे। और राम गवन विद अवध किनाई, राम हरे। निसन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुच सोच। निसन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुच सोच। और नीच कीच विच मगन जस, अरे नीच कीच बिच मगन जस। और मीनई सलिल संकोच, मीनई सलिल संकोच। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देख करके कुटिल रानी कैकेयी बहुत पछता रही है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती। और धरती क्या बिना जानकी जी की इच्छा के रास्ता दे रहे, और विधाता मौत नहीं देता बिना राम जी की इच्छा के। ब्रह्मा जी मौत नहीं दे रहे। लोकों वेद, और लोक और वेद में प्रसिद्ध है। और तुलसीदास जी कहते हैं, कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं, राम से विमुख हैं, राम विमुख संपत्ति प्रवताई जाए रही पाई बिन पाई। तो जो राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती है। सबके मन में संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। अरे कीन मात में से काल कुचाली, राम हरे जय राम हरे। और ईट भीत जस पातक साली, राम हरे। कई विद होए राम अभिषेक, मोहे अब कलते उपाय न एक। अवश्य फिरहि गुर आयुष्मानी, सुन मुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहो बहुरहि रघुराऊ, राम जनन हट करब किकाऊ। और मोहि अनुचर कर केतक बाता, ते म कुसमय बाम विदाता। जो अट करूँ तो निपट को करमू, और हर गिरते गुरु सेवक धर्मू। एकौ जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर पाई, अरे प्रात नहाय प्रभु सिर नाई। बैठत पटिये ऋषि बुलाई, बैठत पटिये ऋषि बुलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आयुष पाए। और विप्र महाजन सचिव सब, जुरी सभासद आए। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। माता को माध्यम बनाए करके समय ने ऐसी चाल चली है
कि जैसे धान के पकते समय ईटी का वह उपस्थित तो सड़ जावे, ओला पड़ जावे, और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता, क्या करूं। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। हाँ, गुरु जी वशिष्ठ जी कह देंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर कुछ कहेंगे, पर वो कहेंगे ही नहीं। वो तो जब जान लेंगे कि भगवान चाहते तभी तो कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को उनसे कह नहीं सकते हैं। और माता कौशल्या के कहने पर भी भगवान लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। और वे दोनों तो उनसे तभी हट कर सकते थे जब भगवान आए थे, तभी उन्होंने नहीं रोका उन्हें, तो अब वो कैसे कह सकते उनसे। और मुझे सेवक की तो बात ही कितनी, और मैं कहूँ तो लौट चलें, इसमें उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है, मेरे कहने से नहीं लौट चलेंगे भगवान। और विधाता प्रतिकूल है, ब्रह्मा भी मेरी बात नहीं मान सकते हैं। और यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, भगवान से जिद करो नहीं आपको चलना होगा, नहीं तो मैं प्राण हूँ, ऐसे करो तो वह भी कुकर्म। भक्ति में जिद नहीं होती है। श्री राम जय राम, जो भगवान से जिद करते हैं नहीं, हाँ वो बात एक अलग है कि भगवान का कोई ऐसा भोला कुछ जानता ही नहीं और बरबस छोटा बच्चा कोई और, लेकिन वैसे भक्ति में भगवान को जिद पसंद नहीं है, जिद नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो बोले कि कुकर्म अधर्म होगा अगर जिद करता हूँ तो, और सेवक धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। रावण कैलाश उठा सकता है पर सेवा नहीं कर सकता है, श्री राम जय, और विभीषण सेवा कर सकता है तो वह सब संपदा प्राप्त कर सकता है। श्री राम जय सिया राम। तो सेवक का जो धर्म है वह सबसे कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते सोचते रात बीत गई। प्रातःकाल भरत जी स्नान करके भगवान श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा, बोले जाओ भरत को ला के लाओ। और भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। गुरु जी ने सबको बुला लिया। अरे बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना धर्म धुरीन, भानुकुल भानु राजा राम, स्वस भगवानु सत्यसंध पालक स्मृति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुर पित मात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। अरे नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ, कौन राम सम जान जथारथ, विधि हरिहारु ससे रवि दिस पाला, और माया जीव करम कुल काला, ऐस महेश जहाँ लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निग मागम गाई, कर विचार जिय देखो नी के, राम रजाय शीस सब ही के। वे श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि समय उचित वचन बोलते हुए कहते हैं, हे सभासदों, हे सुजान, हे भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र हैं, वो भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं और दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। इस प्रकार भगवान के सभी कार्यों को संक्षेप में बता दिया कि आगे उनकी क्या लीला होनी है। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को भगवान श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सब गुण मनुष्यों में उन्हीं के दिए हुए हैं, इसलिए वही जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से
विचार करके देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अरे राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होए। अरे राखे राम रजाए रुख, और हम सब कर हित होए। और समझ सयाने करऊ अब, सब मिल सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार से कहते हुए गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अतएव भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मानने में और उनका रुख रखने में ही वे क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं ये समझ लेना चाहिए, और उसी को हम सबको करना चाहिए। अपनी जिद नहीं रखनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, भगवान हम किस लिए आए हैं, ये नहीं। भगवान क्या चाहते हैं उनसे पूछो, और वो जो चाहते हैं इस तत्व को, रहस्य को समझ करके, और अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिल करके करो। और वशिष्ठ जी ने कहा सब लोग जानते हैं, सब सयाने हैं, इसलिए जो अच्छा लगे वो करो। और करना क्या चाहिए कि जो राम जी को अच्छा लगे वो करना चाहिए, फिर भी आपको जो अच्छा लगे वो करो। श्री राम जय सिया राम। और श्री राम जी का अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार करके वही कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, और पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। वो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो राम जी कहें वो करना चाहिए। तो अब वो सब जने कह रहे, मन में सोच रहे हम जो कहें वो राम जी करेंगे, और गुरु जी तो कह रहे हैं यहाँ आए किस लिए हमारे साथ में, जब राम जी जो कहेंगे वही करना है तो फिर काहे लिए हिमायती बन के आए। तो सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। श्री राम जय सिया राम। अरे सब कहूँ सुखद राम अभिषेक मंगल मोद, मूल मगे को के विद अवध, चलई रघुराई कौ समझ सोई, करिय उपाय सब सादर सुन, मुनि बरबानी नय परमारथ, स्वार्थ सानी उतर न आव, लोग भय भोरे तब सिर नहाए, भरत कर जोरे तब सिर नहाए, भरत कर जोरे। और भरत जी ने कहा भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब काँव पितु माता, करम शुभा शुभ दे विधाता। सूर्य वंश में एक से एक अधिक, भरत जी ने कहा, बहुत राजा हो गए हैं, और सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, और उनके सबके कारण माता पिता के कारण ही हुए, और सब अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं, पर उनके माता पिता नहीं देते हैं उन्हें शुभ अशुभ कर्मों का फल। बोले कौन देते हैं? बोले देते विधाता हैं। श्री राम जय सिया राम। और दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जगु जाना, सो गुसाई विद गत जई छे की, सकई को टार टेक जो टेकी। अरे सकई को टार टेक जो टेकी। और आपकी आशीष ही एक ऐसी है, गुरु जी से कहा, कि जो दुखों का दमन करके और समस्त कल्याणों को सजा देती है, रख देती है। वह यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। वो वशिष्ठ जी हैं। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है? आप तो सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी आपका कौन सा ऐसा काम है आप नहीं कर सकते? अरे बूझिए मोए उपाय अब, सो अब मोर अभाग, और सुन स्नेह में बचन गुरु और ओमगा अनुराग। सुन स्नेह में बचन गुरु और ओमगा अनुराग। और अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर के गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ा। और भरत जी कहने लगे कि अब आप सोचते हैं कि मैं उपाय करूं, सोचते हैं तो मेरे पास में कोई उपाय है नहीं है, आप ही कुछ उपाय करें महाराज। श्री राम जय सिया राम। इस संसार में सभी सोचते हैं, हम सब सोचते हैं
बड़े बड़े विद्वान हैं, गुरु भी हैं और भरत जैसे भक्त भी हैं, या और संसार में जैसे भी लोग हैं, अयोध्या जैसे भी हैं, कुल के सब सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जावे। श्री राम जय राम। किस प्रकार से होवे, चाहे गुरु जी कर दें, चाहे महाराज जी कर दें, कोई कर दे वे महाराज, कुछ ऐसा हो जावे जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो लेकिन गुरु जी के मन में जब भरत जी की ऐसी बात, तो प्रेम उमड़ आया और कह रहे हैं, अरे तात बात फुर राम कृपा ही, तात बात फुर। गुरु जी ने कहा भाई ऐसे प्रेम में हम भोरे हो जाएं और इस बात को हम सत्य को ठुकरा दें, वैसे काम नहीं चलता है। बोले तो अरे तात बात फुरे राम कृपा ही, राम विमुख वेद सिद्ध सपने उनाही, राम विमुख सिद्ध सपने उनाही। वे बोले तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से। श्री राम जय राम जय श्री। तुम्हारी बात सत्य है कि मैं सब कर सकता हूँ, सब संभव है, पर किसकी कृपा से कर सकता हूँ? बोले कर तो राम की कृपा से सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ नहीं तो बता। तो राम विमुख तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो राम जी नहीं चाहते हैं। भक्त कभी वे नहीं कर सकता जो भगवान नहीं चाहते हैं। श्री राम जय राम। हे तात, मैं एक बात कहने में सच्चाता हूँ, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अरे सकचौ तात कहते के बाता, और अरद चतयई बुध सर्वस जाता। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। अरे ऐसा होता है कभी कभी। एक बार भगवान कह रहे जरा ना सत्य के पायदान पर बता देना इस कथा को। तो एक बार क्या है, मैं बताऊं, एक बार मैं छोटा बच्चा के रूप में, तो मेरे हाथ में एक बेसन का बड़ा लड्डू है नहीं, और उसको मेरी उस समय शरीर की आयु जो है 6-7 वर्ष हुई, और एक बड़ा लड्डू बेसन का, और उसको मैं खाती हुई चली जा रही, तो जो है एक कुत्ता आया पीछे से, और वो मेरे पीछे, तो मुझे उससे डर लगा, और मुझे लगे डर, तो मैंने क्या किया वो लड्डू उठा करके कुत्ते को पटक दिया। बोले तू खा ले, हाँ तू पुष्ट हो ले कुत्ते, हाँ, और मेरे को भगवान जो है अभी लड्डू नहीं, कोई बात नहीं, आगे मोहनथाल दे देगा, तू इस लड्डू को खाए के और प्रसन्न हो ले, तेरे को नहीं मिल सकता है बाद में। तो मैंने उसको दे दिया, कुत्ता उसको खाने लगा। तो बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। तो हर्ष लगे नहीं, फिटकरी रंग चोखो ही जाए। तो बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख करके आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते, कभी कभी पूरा छोड़ देते। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वास्तव में ये हमारा कुछ नहीं, जब छोड़ देने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं हमारा, तो छोड़ना काहे का है सब उसी का ही। और कभी कभी दूसरे को लगता है कि भाई ये मेरे लिए छोड़ देवे, तो उसके लिए छोड़ देना उसके कर्म में होगा, तभी तो उसको मिलना है। श्री राम जय राम। तू ले ले श्री राम जय। तो इसी प्रकार से मैंने कहा ले तू ले ले भाई लड्डू, तेरे कर्म में दाने दाने पल का खाने वाले का नाम श्री राम जय सिया। तो तुम का कानन गव नौ दो भाई, फिर यहीं लखन सिया रघुराई। सुन सुवचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद पर पूरन गाता। और इस प्रकार से वशिष्ठ जी बोले आते हैं ऐसा करो, तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण और सीता और रामचंद्र जी को वहाँ अयोध्या लौटा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ये सुंदर वचन सुनकर के दोनों भाई हर्षित हो गए और सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। श्री राम जय सिया राम। अरे मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, राम हरे जय जय राम हरे। जन जिय राव राम भय राजा, राम हरे। अरे बहुत लाभ लोगन लघु हानि, राम हरे जय जय राम हरे। सम दुख सुख सब रोवई रानी, राम हरे। सबके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, और मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। दशरथ जी उठे हों और रामचंद्र जी राजा हो गए हों, और उनका मनोरथ इस प्रकार से पूर्ण हो गया हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। अरे राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर सब रोने लगी।
श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सी बोले रहेगा तो आधा ही गिलास और इस पानी को आधा भर लिया, उसको हटा दिया, रहेगा तो पूरा क्यों नहीं भर रहे हो? श्री राम जय सिया राम। अरे अंतर्या काई भरते सुने का सुकीने, और फल जग जीवन आव मत दीने। काई भरते मुनि का सुकीने, फल जग जीवन आवे मत दीने। अरे कानन करहूँ जन्म भर बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, हे वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरु जी, वह करने से जगत भर के जीवों से उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। अगर मैं ऐसा करूं, वन में चला जाऊं, तो सबको तो उनकी इच्छित वस्तु मिल जाएगी, और 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिय और तुम सर्वज्ञ सुजान, अंतर्यामी राम सिय और तुम सर्वज्ञ सुजान। और जौपुर कहूँ त नाथ नित, निज कीजिए बचन प्रवान। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए और उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भरत बचन सुन देख सनेहु, राम हरे जय राम हरे। और सवा सहित मुनि भय विदेहु, राम हरे। भरत महामहिमा जल राशि, राम हरे। और राम और मुनि मत ठाड़ तीर अवलासी, राम हरे। मुनि मत ठाड़ तीर अवलासी, राम हरे। भरत जी बोले, मैं वन में जाके रहूँगा, आपने जो कहा ठीक है, आपकी आज्ञा मैं मान लूँगा। गुरु जी से कहा, मैं वन में जा कर के रहूँगा, और 14 वर्ष क्या पूरे जन्म भर वन में रहूँगा। और आप सर्वज्ञ जानते हैं, और भगवान रामचंद्र जी भी अंतर्यामी हैं, तो आप अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, और जैसा आपने कहा वैसा आप कर दीजिए। अब उसी कार्य को करिए आप। तो भरत जी के वचन सुन करके, उनका प्रेम देख करके सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी भी बिरे हो गई, किसी को अपनी देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। अब मुनि सोच रहे, अब क्या करूं? अरे गाछ है पारे जतन ही हेरा, गाछ है पारे जतन ही हेरा। और पावत नाव न बहुत बोरा, पावत नाव न बहुत बेरा। वह समुद्र के वशिष्ठ जी की बुद्धि भरत रूपी प्रेम के समुद्र के पार जाना चाहती है, पर उसके लिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढें, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं ढूंढ पाती है। तो और करई को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। श्री राम जय राम। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मेरी जो बुद्धि तलैया की सीपी जैसी है, इसमें समुद्र कहाँ से आ सकता है? भरत जी का प्रेम समुद्र के समान है, मैं इसका क्या उत्तर दूँ? भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पह आए। और इस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि अब राम जी के पास चलो, जब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो। अब मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे, और वे समाज से श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। अरे जब भगवान ने देखा कि मेरे पास आ गए हैं, तो प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन बैठे, सब सुन मुनि अनुशासन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया, सब लोग मुनि की आज्ञा सुन करके बैठ गए। श्री राम जय सिया राम। अरे बोले मुनि बर बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करते हुए कहा उन्होंने, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे रामचंद्र,
धर्म नीति और गुण और ज्ञान के भंडार। सुनिए, सबके उर अंतर बसौ जानो भाव को भाव, और पुरजन जननी भरत हित होय सो कहियो पाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन ही मन भगवान ने उनसे पूछा, अंतर्यामी ने भगवान, तो मन ही मन पूछा कि हाँ क्यों आए हो। तो वशिष्ठ जी बोले कि ये भरत जी ने मेरे सामने ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि मेरे को उत्तर नहीं आ रहा है, और आप सबके हृदय के भीतर की जानते हैं क्या प्रश्न किया है, तो आपको क्या दोहराऊं मैं। और सबके भले बुरे भाव को भी जानते हैं, किसने सत्य कहा है किसने असत्य कहा है ये भी जानते हैं। और जिसमें प्रवासियों का, माताओं का और मेरे पे आता नहीं है इसका जवाब कुछ भी, आप ये भी जानते हैं। तो जिसमें प्रवासियों का, माताओं का, भरत का हित हो वही उपाय आप बतलाइए। तो आप ही बतला दीजिए, अब क्या उपाय बताऊं मैं इनको। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। अरे आरत काई विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाहू। अरे सुन मन बचन कहते रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। और वशिष्ठ जी बोले कि मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ प्रभु कि आर्त जो दुखी लोग होते हैं वो कभी विचार नहीं करते ठीक सही गलत का कुछ, जैसे जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। और मुझे इस समय भरत जी का कष्ट दूर करने का उपाय कुछ सूझ नहीं रहा है, और ये चाहता हूँ किसी प्रकार से हो जावे, भले ही चाहे मेरा मान नहीं रहे इस समय महाराज। तो जिसमें प्रवासियों का, माताओं का, भरत का हित हो और वही उपाय कर दीजिए। और मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ उपाय तो आपके ही हाथ में है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। मैं जब आपको सौंप के आया था, क्यों कहा ऐसा, बोले अब मैं तो राजा हूँ नहीं हूँ, आपको सौंप के आया था सब व्यवस्था वहाँ से आया अयोध्या से, तो आपको सौंप के आया, तो अब तो निर्णय आपको लेना है, आप ले लीजिए क्या निर्णय लेंगे। अब तो आपके हाथ में उपाय, मैं थोड़ी हूँ राजा, अब इस समय आप हैं राजा। तो पुन जय का जस कहब गुसाई, सो सब भांत घटई सेवकाई। पुन जय का जस कहब गुसाई, सो सब भांत घटई सेवकाई। अरे प्रथम जो आयुष, अरे प्रथम सब कर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित फुर भाके। प्रथम जो आयुष मोकऊ होई, माथे मान करो सिक सोई। और पुन जय का जस का अब गुसाई, सो सब भात घटई सेविकाई। तो भगवान ने कहा कि आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में सबका हित है, हम सब आपकी बात मानेंगे। तो पहले तो मुझे जो आज्ञा हो बताइए, क्या आज्ञा है मेरे लिए, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा करके और पालन करूँगा। और फिर एक गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे, भरत को या जिसको भी आप जैसा कहेंगे, सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा, कोई आपकी आज्ञा का मना नहीं करेगा। और मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, जब भगवान ने कहा ऐसा कहा तो मुनि वशिष्ठ कहने लगे, कह सुने कह मुनि राम सत्य तुम भाका, और भरत स्नेह विचार न राखा। बोले आपने ठीक कहा कि मैं जैसा कहूँगा वैसा आप कर दोगे, पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप अपना संकल्प तोड़ दो, मैं तो कह नहीं सकता हूँ महाराज। महाराज राम जी कह रहे, अच्छा क्यों नहीं कह सकते हो। बोले मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का बेटा, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ। बोले अच्छा आप नहीं कह सकते हो, हाँ तो हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, पर मेरी बुद्धि हिल रही है, इसलिए मैं जानता तो हूँ सत्य क्या है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ आप तो भगवान ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो भरत के प्रेम का विचार करके कुछ ऐसा कर दीजिए। श्री राम जय राम। और ते काहूँ बहोर बहोरी, भरत भगत बस भई मत मोरी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है, यानी मैं इस समय अपना जो सत्य निर्णय है वो जानता हूँ कि क्या है, जो आपने किया है वही निर्णय सही है, पर इस समय भरत के भक्ति के बस में हो गया हूँ, तो उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भरत के कहने से कर लें। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा, और ऐसा करने से और वह बढ़िया होगा महाराज। और मोरे जान भरत चिरा की, और जो कीजिए सो शुभ सिख शिव साखी। और मोरे जान भरत चिरा की, जो कीजिए शुभ शिव जो सो शुभ शिव साखी, जो कीजिए सो शुभ शिव राखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि जो है वो भरत के बस में है, तो भरत की रुचि को रखकर जो कुछ किया जाएगा भगवान शिव जी उसके साक्षी हैं कि वह शुभ होगा। भगवान शंकर भी कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, शुभ होगा। श्री राम जय राम,
जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। बोले भगवान शंकर तो इसलिए कह रहे हैं, राम जी बोले वो चाहते ही नहीं है मैं उनका इष्ट हूँ, तो वो तो चाहते नहीं है मुझे कोई कष्ट मिले। श्री राम जय, मैं वन में जाऊँ, श्री राम जय राम। कोई भी अपने इष्ट को चाहता है कि उसको कष्ट मिले, श्री शंकर जी तो कह ही देंगे श्री राम जय। भरत विनय सादर सुनिए, करिय बिहार विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नपने निगम निचोर, करब साधु मत लोक मत नपने निगम निचोर। और वशिष्ठ जी ने कहा पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत के अनुसार, लोक मत के अनुसार, राजनीति और वेदों का निचोड़ करके, सार निकाल करके जैसा हो उसी के अनुसार कीजिए प्रभु। पर पहले इसकी बात सुन लीजिए क्या कह रहा है। तो गुरु अनुराग भरत पर देखी, और राम हृदय आनंद विशेषी, भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके बोले गुरु आयसे अनुकूला, बोले गुरु आयसे अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला, बचन मंजू मृद मंगल मूला। और नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, जे गुर पर अम्बुजे अनुरागी, ते लोकौं वेदौं बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सकई भरत कर भागु, लख लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कह राम रहे अर गाई, अस कह राम रहे अर गाई। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह और श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ देख करके, और भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके भगवान ने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन कहे। कहा हे गुरु जी, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। आपको इसकी कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही जानता हूँ। तो जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में यानी पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। कौन? जो गुरु जी के चरणों के चरण कमलों के अनुरागी हैं। फिर जिस पर आप गुरु जी जो हैं वो ऐसा स्नेह आपका कि उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। आपका स्नेह मेरे से ज़्यादा इस समय इस पर है, तो इसके भाग्य को इस समय कौन कह सकता है। और छोटा भाई जान करके भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सच्चाती है। मैं क्या बड़ाई करूं? मुंह पर बड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती अपने छोटे की। और फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और देवताओं को दिखा रहे हैं भगवान, क्या नाटक दिखा रहे हैं देवताओं को। भगवान ने क्या कह दिया? बोले जो भरत कहे वही ठीक है इस समय। श्री राम जय राम। देवता सोच रहे हैं मन में कि भरत जी तो यही कहेंगे, चलो महाराज मेरे साथ में। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। किंतु भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो मैंने कहा है ना कि भरत मेरी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए भले ही मैं कह दूं कि भरत जो कहे वही ठीक है, भरत जी वो कह नहीं सकते हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ। देख लो मैंने कह दिया। तो ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। बोले अब क्या कहने के बाकी रह गया, मैंने कह दिया, जाओ भरत जैसे कहें वैसे कर लो, गुरु जी से कह दिया। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तज ताहत, और कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। अरे तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजता, और कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग करके कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। अब क्या तुम्हें डर रह गया है? अब भगवान ने कह दिया जो तुम कहोगे वही कर लेंगे। अरे सुन मन बचन राम रुख पाई, और गुरु साहिब अनुकूल घाई, और लख अपने सिर सब छर भारू, और कह न सके कछु करहि विचारू, कह न सके कछु करहि विचारू। और मुनि के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके मुनि ने कह दिया जाओ कहो, और भगवान ने भी कह दिया हाँ कहो भरत। तो गुरु तथा स्वामी की को पूरी तरह से अपने अनुकूल जान करके और फिर मन में विचार किया, इन दोनों ने बहुत होशियार हैं, सारा बोझ अपने ऊपर मेरे ऊपर डाल दिया है, अब मैं कैसे कहूँ? तो भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। बोले मैं ऐसा कैसे कह दूँ भगवान से कि अपना संकल्प तोड़ के कह, तो वो भी नहीं सकते ये बात। श्री राम जय सिया राम। तो प्रेम की लीला कैसी चल रही है जानते हैं, सत्य क्या है सब जानते हैं। श्री राम जय सिया राम। पर सत्य का स्वरूप जो है वो प्रेम से अलग नहीं है, इसलिए प्रेम और सत्य दोनों एक ही हैं कि भगवान की सत्य लीला भी चल रही है और सत्य प्रेम भी चल रहा है। प्रेम भी भगवान का उतना ही सत्य है जितनी भगवान की देवताओं की रक्षा करने की जो वचन है, नहीं जितना वो सत्य है उतना इस समय भरत के प्रेम को निभाने का जो प्रण है वो भी भगवान का उतना ही सत्य है। तो प्रेम और सत्य दो अलग अलग नहीं है। तो हे तात, सब संकोच छोड़कर तो वो सोच रहे हैं भरत जी कि अब मैं क्या कहूँ। श्री राम जय सिया राम। अरे पुलक शरीर स्वभाव ठाड़े, राम हरे जय जय राम हरे, और नीरज नयन नेह जल बाड़े, राम हरे। कहब मोरे मुने नाथ निवाहा, एते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानहूँ निज नाथ सुबाहु, अपराधे हो पर कोह न काहू, मो पर कृपा सपे स्नेह विशेषी, खेलस खुनस न कबहूँ देखी, शिशुपन ते पर हरे हूँ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे खेल जितावहि मोही, हारे खेल जितावहि मोही। जय जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। शरीर भरत जी का पुलकित हो गया, सभा में खड़े हो गए हैं, कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ रही है और कह रहे हैं कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, जो मैं कहना चाहता था सब इन्होंने कह दिया। वशिष्ठ जी ने मैं क्या चाहता हूँ, तो जो कुछ भी मैं कह सकता था वह उन्होंने कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। इन्होंने कह दिया कि भरत जी की बात स्नेह का विचार करो, मेरे स्नेह के विचार करने की सिफारिश उन्होंने कर दी। तो अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी, खेल में भी मेरे साथ में कभी उन्होंने झूठ मूठ को भी झगड़ा किया हो नहीं, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ को बनावटी झगड़ा कर लिया। लक्ष्मण जी के साथ में तभी ऐसा दृश्य आ गया, पर राम जी ने भरत जी के साथ में ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ हो कहीं भी, ऐसा नहीं। तो बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। वो भगवान द्वारकाधीश कैसे हैं, राजा रामचंद्र भगवान कृष्णचंद्र भगवान कैसे हैं कि भरत जी कह रहे हैं कि मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। श्री राम जय। बोले मैं इस माता के कलंक के कारण से इस समय हार गया हूँ, सबकी नज़रों से गिर गया हूँ। श्री राम जय। भले ही मेरा कोई अपराध नहीं, फिर भी मैं इस समय गिर गया। तो भगवान एक बार मुझे अपने कलेजे से लगाए करके और अपनी छाप लगाए देंगे, तो फिर से मैं जो है अनुभव किया कि ऐसे हारे हुए खेल को भी जिता देते हैं भगवान। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम।
संसार से हारे लोग यहाँ, संसार से हारे लोग यहाँ कदमों में बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। माऊ सने सकोच बस और सन्मुख कही न बैन। अरे माऊ सने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, और दर्शन तृपित न आज लग प्रेम प्यासे नैन। दर्शन तृपित न आज लग प्रेम प्यासे नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुँह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। श्री राम जय राम जय सिया राम। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं प्रभु मुझे आपने कैसे जिता दिया, मैं तो हार रहा था, मैंने जीतने के लिए कोई कार्य किया ही नहीं। श्री राम जय सिया। और बेद न सके, अरे बेद न सके उससे मोर दुलारा, और नीच बीच जननी मिस मारा। और यहू कहा मोए आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने और तेरे और मेरे स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। श्री राम जय। ब्रह्मा जी को क्यों दोष लगा? सरस्वती जी ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी हुई आई। श्री राम जय। और किसने भेजा? श्री राम जय सिया राम। तो वह भी लेकिन यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, किंतु भगवान की लीला है, आपके सामने खड़ा हूँ तो अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते किसी को दोष नहीं लगाना। तो क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ मैं नहीं जानता महाराज। तो जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है, दूसरे जिसको मानने में वही है, मैं नहीं जानता हूँ। अरे मातु मंदिर में साधु सुचाली और असआनत, कोट कुचाली फरई की कोदव, बाल सुशाली मुक्ता प्रसव की, संबुक काली मुक्ता प्रसव। अरे सपने उदो सके लेस नकाओ, मोरे अभाग उदर अविगाहो, बिन समझे निज अग पर पाकू, जारियों जाय जनन के काकू, हृदय हेर हारे सब ओरा। अरे हृदय हेर हारे सब ओरा, और एक ही भांत भले ही भल मोरा, एक ही भांत भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिया राम, और लागत मोहे निक परिणामु, साधु सभा गुर प्रभु निकटे काऊ सुथल सुत भाव, और प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुन रघुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। भगवान के आगे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा पहले विचार कर लिया तो मेरी गलती थी। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या कोरों की बाली उत्तम धान फल सकती है कोरों की बाली पर? और क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी का दोष लेस भी नहीं है। और मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। भगवान से कह रहे हैं कि आपने शायद इसलिए मेरी गलती मान ली हो कि मैंने माता को दुर्वचन कहे, इस कारण से आपने और मेरे से रुख फेर लिया हो और मुझे बिना बताए यहाँ चले आए। इस प्रकार से अपनी गलती भरत जी ने कहा कि यही एक गलती मेरी ऐसी हो सकती है जिसके कारण से आप मेरे से रुख फेर लें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और मैं अपने हृदय में सब और खोज करके हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सोचता, एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला हो। वो क्या है कि वह यह है कि गुरु जी महाराज जो है ना, ये वशिष्ठ जी ये सर्वसमर्थ हैं
और आप जो जानकीनाथ मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम में मुझे अच्छा जान पड़ता है। और साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि यह प्रेम है या प्रपंच है, मेरा छल कपट है, झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी आप प्रभु सब जानते हैं। और भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देख न जाही बिकल में तारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समझ सैयो सब सूला, सो सुन समझ सैयो सब सूला। और सुन बन गवन किन रघुनाथा, कर मुनि बेस लखन सिय साथा, बिन पानहिन पया देहि पाए, शंकर रसाखे रहे हुए ही पाए, शंकर साखे रहे हुए ही घाए। अरे बहुर निहार निषाद सनेहू, कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। प्रेम के प्रण को निभा करके भरत जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी जो हैं उनका मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। और माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती, अवधपुरी के नर नारी दुस्सहताप से जल रहे हैं। और मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझ करके मैंने सब दुख सहा है। हे ये श्री रघुनाथ जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश बनाकर बिना जूते पहने पाँव प्यारे पैदल ही वन को चली गई। ये तो पैदल चले आए हैं वन के लिए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, और इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, वह फटा नहीं। अब सब आँखन देखऊं आई, और जियत जीव जड़ सवई सहाई, जिनहि निरख मग सौंपन बीछी, तजहि विषम विषु तामस टीछी। और अब वहाँ आकर सब आँखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, और जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। और तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाए, और तास तने तज दुसह दुख देव सहा वही खाए, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। वे ही भगवान राम लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र के रूप में मुझको छोड़ करके और देव दुसह दुख और किससे सहावेगा। श्री राम जय सिया राम। अरे श्री राम। इस प्रकार भरत जी अपने कारण से भगवान को कहने लगे कि मेरे कारण से आपको नंगे पैर चलना पड़ा, और इतना कष्ट सीता जी को, लक्ष्मण जी को, सबको सहन करना पड़ा। इस सब का अनर्थ नहीं हो, और ये मैंने ऐसी माता से जन्म लिया जिसके कारण से और ये आपको कष्ट मिला, तो मुझे भी जब माता को दुख मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, करनी का दुख मेरे को भी मिलेगा। अरे सुने अति बिकल भरत बर बानी, आरत प्रीत विनय नय सानी, शोक मगन सब सवा खवारू, मनो कमल बन पर उतमारू, मनो कमल बन पर उतसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। श्री राम जय सिया राम। अरे कहे अनेक विध कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, और बोले उचित बचन रघुनंदो, दिनकर कुल कैरव बन चंदो, दिनकर कुल कैरव बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमल बन के प्रफुल्लित करने वाले और चंद्रमा श्री रघुनाथ जी उचित वचन में बोले। अरे तात जाऊं जी करहु गलानी, तात जाऊं जी
करऊ गलानी इस अधीन, जीव गति जानी इस अधीन। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ज्ञान ग्लानि करते हो। भगवान ने कहा अरे जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। बिना ईश्वर की अधीनता के जीव नहीं रह सकता। जब तक भगवान चाहता है तभी तक रहता है। जब भगवान चाहता है, जिस योनि में चाहता है उस योनि में आना पड़ता है। वही सुख दुख उसको सब जैसे जैसे भगवान चाहता है उसको झेलने पड़ते हैं। किसी भी प्रकार से वो उसे टार नहीं सकता है, वो उसके अधीन है प्रभु के। तो जीव की गति जो है ईश्वर के अधीन है। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। अरे तीन काल त्रिभुवन मत मोरे हैं और पुण्य से लोक तात तर तोरे, पुण्य सलोक तात तर तोरे। और आनो तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। और दोष दें जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सवाने से ही। इतने में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने का कोई यहाँ लोक में करेगा नहीं, तो यहाँ के सुख यश आदि सब उसके बिगड़ जाएंगे और उसका परलोक भी नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं पावेगा। और माता केकई को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। श्री राम जय सिया। उन्होंने तो मेरी लीला को आगे बढ़ाने के लिए ही जो पात्र मुझे चाहिए था, जो बदनामी को सहन कर ले वे मेरे लिए, ऐसा पात्र मुझे अपनी माता के अलावा और कौन मिलता। और जो माता मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करती उसको मैंने चुना। इसलिए सरस्वती जी ने उन्हीं के मंत्रा के माध्यम से उन्हीं की बुद्धि को और बिगाड़ा और ऐसा हो गया। तो ये लीला मेरी अपनी लीला है, इसमें माता को दोष देना को मूर्खों का काम है। श्री राम जय सिया राम। अरे मिटियई पांच प्रपंच सब, मिटियई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। और लोक सुजोस सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच ज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। इसीलिए जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं नहीं, वो हमारे देश को भारत न कह करके कुछ और कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। श्री राम जय सिया राम। अरे काहू स्वभाव सत्य से विसाखी, भरत भूमि राव राखे। तात कुतर्क करऊँ जन जाए, भैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, भगवान शंकर साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता है। श्री राम जय सिया राम। ये पृथ्वी भगवान ने कहा, देखो भगवान शंकर साक्षी है, पृथ्वी तुम्हारी रखी रह रही है। अगर इस देश में आज की डेट में भी ये भारत की भूमि का प्रभाव है कि संसार में जितनी भी जगह सब खाने पीने की चीज़ें नहीं, भारत माता की जय। श्री राम जय सिया राम। तो ये पृथ्वी तुम्हारी रखी रह रही है और नहीं तो ये सब मिट जावें। और इसीलिए सब कितना भी भारत से जलें और फिर बाद में भारत से ही नीति और संबंध बनाते हैं और उसके साथ में मिलजुल करके काम करते हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो बंदे मातरम। तो मुनिगण निगम बेहग मृग जाई, और बालक बधिक बिलोक सराही। और हित अनहित पशु पक्षु जाना, और मानस तन गुण ज्ञान निधाना। तो तात कुतर्क करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। और भगवान ने कहा, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। हमारे तुम्हारे प्रेम को बताने के लिए कोई ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा किया। जैसे गोपी और कृष्ण का प्रेम है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु गोपियों की इच्छा कि भगवान रास करें, ऐसे तुम्हारी इच्छा कि ऐसी लीला का प्रदर्शन किया जाए, तो मैंने भी प्रेम की लीला का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और मैंने भी कर दिया। श्री राम जय राम। पर प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, ये तो इसलिए किया गया कि मनुष्यों में ऐसा प्रेम होता नहीं भाई भाई में, तो उनमें भी ऐसा प्रेम होना चाहिए, उन्हें दिखाने के लिए समझाने के लिए ऐसी लीला करिए। श्री राम जय सिया राम। इसलिए तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं।
मुनिगण निकट बेहग मृग जाई, और बादक बदक बिलोक पराई। हित अनित पशु पक्षु जाना, मानस तुन तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं। पूर्वी कथा में कहा नहीं कि जो मुनि होते हैं तपस्या करते रहते हैं, उनके हाथ में कोई धनुष बाण नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से चले जाते हैं उनके पास में। और पर हिंसा करने वाले बालिकों को और शिकारियों को देखकर, वो भी जंगल में रहते हैं शिकारी भी, और उनके हाथ में धनुष बाण होता है, हिंसक होते हैं, उनको देखते ही भाग जाते हैं। तो मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडारी है, तो क्या मनुष्य नहीं जानता है संसार भगवान के चलाने से चलता है? श्री राम जय राम, फिर भी क्यों कहता है मैं करता हुआ बकरे की तरह डोलता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। अरे तात तुम्हें मैं जानऊ नी के राम हरे, जय जय राम हरे। अरे कहूँ का करो का असमंजस जी के राम हरे। अरे राखे राम सत्य मोह त्यागी राम हरे, जय जय राम हरे। और तन पर हरे उपेम पन लागी राम हरे। और तास बचन में तत मन सोचू राम हरे, जय जय राम हरे। और तेते अधिक तुम्हार संकोचू राम हरे। और ता पर गुरमुई आयुष दीना राम हरे, जय जय राम हरे। और अवश्य जो काओ चाहूँ सोई कीना राम हरे। भगवान ने कहा तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कैसे हो, कोई बैर प्रीत बताने की जरूरत नहीं। पशु पक्षी जानते हैं, सब जानते हैं। तो राजा ने, पिताजी ने मुझे त्याग करके और सत्य को रखा, बोले अपने वचन को निभाया, भले ही मुझे त्यागना पड़ा उनके लिए। तो अब प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। श्री राम जय राम। तो प्रेम प्रण क्या है कि जो सत्य है नहीं वही प्रेम है। जैसे सत्य से प्रेम नहीं है, वे अपने पुत्र से भी प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए राजा दशरथ ने कहा नहीं, सत्य का कीमत अधिक है, पुत्र की नहीं है। पुत्र भले ही वन में चला जाए, मेरे सत्य वचन की रक्षा होनी चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने कहा जिसके जीवन में सत्य उसके जीवन में मैं हूँ। तो दशरथ के महल से मैं चला आया, पर दशरथ के हृदय से नहीं चला आया मैं। वो दशरथ के हृदय में तो राम ही बसे हुए हैं, नहीं क्योंकि उन्होंने सत्य की रक्षा करी, तो मैं हमेशा उनके हृदय में हूँ। और उनकी वह सत्य को निभाने का जो जीवन के अंतिम समय में जो उन्होंने जीवन जिया, वह सबके लिए एक मिसाल बन गया। तो इस प्रकार से हमारे लिए भी वह एक मिसाल है, और हमें उसको सम्मान से मान लेना चाहिए। उनके वचन को मैटने से मन में सोच होता है कि उन्होंने सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। और इससे बढ़कर तुम्हारा संकोच है, पर तुम जो इस समय भावुक हो रहे हो, और उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, और गुरुजी भी कह रहे हैं कि तुम्हारी बात सुनो। तो इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। बोलो क्या करूँ? श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। पहले भगवान ने समझा दिया कि देखो वास्तव में सत्य तो क्या है और प्रेम क्या है, कि वही है जो सत्य से प्रेम करता है वही सबसे प्रेम करता है। तुम सत्य से प्रेम करते हो तो मेरे से ही प्रेम करते हो। श्री राम जय राम। मेरे पास आए के चिपटने की आवश्यकता नहीं है। सत्य से जो प्रेम करता है वह मेरे से प्रेम करता है। मैं सत्य नारायण हूँ। श्री राम जय सिया राम। तो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। तो लेकिन फिर तुम कहो, बोलो क्या करूँ? इस बात को ध्यान में रख के कहना, सत्य को ध्यान में रखते हुए। मैं सत्य से प्रसन्न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कहना। जिसके पास में सत्य है उसी के पास में मैं हूँ। और मन प्रसन्न कर सकुच तजे, कहो करऊँ सो यार। और सत्य संग रघुवर वचन, सुनवा सुखी समाज सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। तो भगवान कैसे हैं? सत्य संग हैं। तो तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। और सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। पर इस बात को ध्यान में रखना कहते हुए कि जैसे पिताजी ने सत्य के लिए और प्राण त्याग दिए, पर उन्होंने सत्य को नहीं त्यागा, तो हमेशा मैं उनके हृदय में और उनकी कीर्ति बनी रहेगी। इसी प्रकार से भले ही मेरे को त्यागना पड़ जाए, तुम्हें मेरे से दूर रहना पड़ जाए, पर सत्य को मत त्यागना। आप बोलो, कहो क्या कहना चाहते हो? श्री राम जय सिया राम। अरे सुरगन सहित सवै सुर राजू, सोचत चाहत होन अकाजू। अरे बनत उपाय करऊ कछु नाहीं, राम शरण सबगे मन माही। राम शरण सबगे मन माही। और जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा देवताओं को, फिर घबराहट होने। बोले फिर भरत जी से कह दिया, अब ये फिर कह देंगे कि चलो महाराज। अब उन्हें पता नहीं, भगवान ने पहले ही कहा कि सत्य कहना है।
तो सत्य कहेंगे तो सत्य तो भगवान से ही कहेंगे कि जो प्राण पिताजी ने निभाने के लिए प्राण त्याग दिए वही निभाना है आपको। श्री राम जय राम। तो भरत जी कैसे उसके विपरीत कह देंगे? कहेंगे नहीं। पर देवगणों से देवराज इंद्र भयभीत होकर के सोचने लगे और अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणं नव। कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में है। बोले हम क्या इस समय पुकारें उनको? श्री राम जय। देखो भगवान को पुकारने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अरे दूसरा पुकार रहा उसकी भगवान तो उनको ये थोड़ी उसी की सुन रहे हैं, वो हमारी भी सुनेंगे भगवान, पर हम पुकारें नहीं। तो देवता तो अपने काम बनाने के दूसरे उपाय में लगे हुए रहते हैं नहीं, तो उनको विश्वास हट गया। बोले बहुर विचार परस्पर कहीं और रघुपति भगत भगत बस आई। और सुध कर अम्बरीश दुर्वासा और भेषुर सुरपति निपट निराशा। और बोले कि भगवान तो भक्त की भक्ति के बस में, तो भगवान ने अंतर्यामी रूप से कहा तुम भी करो भक्ति। बोले हम पे नहीं आती। बोले अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। बोले अभी थोड़ी देर पहले बृहस्पति जी ने अम्बरीश का हमें व्याख्यान सुनाया था, तो अगर हमने कुछ किया तो भगवान उल्टे हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे। सहे सुरन बहु काल विषादा और नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। और लाग लग कान कहीं सुने माथा धुन माथा अब सुर काज भरत के हाथा। और लग कान कहीं धुन माथा अब सुर काज भरत के हाथा। और पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु ने हमें ऐसा ही दुख दिया, रावण से पहले ऐसा ही हिरण्यकश्यपु हुआ, उसने ऐसा ही दुख दिया। तो बहुत समय बाद फिर प्रहलाद जी ने ही अपनी भक्ति से भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। ये भरत जी की भक्ति भी ऐसी है। तो सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में, जैसे प्रहलाद जी ने किया नहीं, इसलिए ये भरत जी अब आप हमारे पास भेज दीजिए राम जी को। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। जैसे किया तो प्रहलाद जी ने प्रकट नरसिंह भगवान को, और काम देवताओं का क्या, हिरण्यकश्यपु को मार करके श्री राम जय सिया। ऐसे ही भरत जी आप जो है प्रकट तो ये आपने किए हैं राम जी। हाँ इस समय हम मानते हैं राम भक्ति आपके द्वारा प्रकट, लेकिन इस समय इस राम जी को हमें दे दीजिए। श्री राम जय सिया राम। अतएव आपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। अरे आन उपाय न देवी देखिए देवा और मानत राम सुसेवक सेवा। और हिय सपने सुमरेव सब भरतई और निज गुणशील राम बस करतई। श्री राम जय। अरे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें इस समय भरत जी की सेवा करनी चाहिए। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। अरे सुन सुर मत सुर गुरे कयो बल तुम्हारे बड़ भा। सुन सुर मत सुर गुरे कयो बल तुम्हारे बड़ भा। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। और देवताओं का मत सुन करके देवगुरु बृहस्पति ने कहा अच्छा विचार किया तुमने, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, इस समय तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो
और भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। श्री राम जय राम। बोले गुरु तो मैं बहुत समय से हूँ तुम्हारा, पर आज पहली बार तुमने देवताओं मेरी शिक्षा मान करके और थोड़ी भक्ति की बात करी है, नहीं तो हमेशा स्वर्ग के सुखों में ही डूबे रहते हो। और एक बार तो बृहस्पति जी को ही निरादर करके और स्वर्ग से निकल जाना पड़ा। निरादर इतना कर दिया, इंद्र ने हाथ ही नहीं जोड़ा, उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ उनके स्वागत में, और उन्होंने सोचा कि तो बहुत घमंडी हो गया और छोड़ के जाना पड़ा। तो लेकिन इस बार बृहस्पति जी ने कहा कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। तो भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है और आपका मंगल होने वाला है, इसलिए सीतापति सेवक सेवकाई और कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगत तुम रे मन आई और तजौ सोच विध बात बनाई। तजौ सोच विध बात बनाई। और भगवान जानकी नाथ जी श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सब छोड़ दो, सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी है, सोचो अब तुम्हारी बात बनने ही वाली है, मन में विश्वास रखो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। अरे देख देवपति भरत प्रबाहु और सहज सुवाय विवश रघुराऊ। और मन थिर करऊ देव डर नाई और भरत जान राम परछाई। भरत जान राम परछाई। और बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से उनके पूर्ण रूप से बस में और कह रहे हैं, नहीं जो भरत कहेगा वही करूँगा मैं। उनका प्रभाव देखो इस समय। तो हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जान करके मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। और परछाई कभी व्यक्ति के अपने शरीर से अलग नहीं होती है, जो वो करना चाहता है वहीं परछाई रहती है, जहाँ जाना चाहता है वहीं परछाई रहती है, अलग नहीं होती परछाई। तो परछाई उसके विपरीत कोई कार्य नहीं करती है। तो आपका कार्य करने के लिए भगवान बैठे हैं, तो परछाई उनसे ऐसा नहीं मनोरथ कर सकती है कि नहीं आपका कार्य छोड़ करके और परछाई अलग से चले, अपना निर्णय ले लेवे। नहीं, परछाई को वही निर्णय मानना पड़ेगा जो भगवान कर रहे हैं। तो इतने स्वनेश्वर गोरेश्वर सम्मत सोचू और अंतर्यामी प्रभु ही सकोचू। और निज सिर भार भरत जी जाना करत कोट विदुर अनुमाना। करत कोट विदुर अनुमाना। अच्छी प्रकार से बृहस्पति जी ने उनको समझाया, पर देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर के अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। वहाँ उनका वार्तालाप चल रहा है, उधर राम जी सोच रहे हैं मन में। बोले राम जी सोच रहे हैं कि मैंने इन देवताओं को वचन दे रखा है और इस समय भरत जी की मनोरथ को भी मैं इस तरीके से ठुकरा नहीं सकता हूँ। दोनों ही कार्य मेरे लिए, दोनों भक्त हैं, देवता भी मेरे भक्त हैं और भरत जी मेरे भक्त हैं। इस प्रकार से भगवान बीच में और संकोच में प्राप्त हो रहे हैं। और भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे अपने हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। और निज सिर भार और स्वनेश्वर गोरेश्वर सम्मत सोचू अंतर्यामी प्रभु ही संकोचू। और निज सिर भार भरत जी जाना और करत कोट विद और अनुमाना। और भरत जी ने देखा कि भगवान ने फिर कह दिया कि भरत जी जो कहें वही करो। मैं तो भरत जी ने सोचा ये फिर भार लौट फिर करके मेरे ऊपर ही आ गया। यानी ये सत्य को हटाए करके मैं कैसे ऐसी बात कह दूं कि जो बात पिताजी की बात को काटने वाली हो और जो मेरे भाई के प्रण को काटने वाली हो, ऐसी बात मैं कैसे कह दूं। इसलिए भरत जी अनेकों प्रकार से अनुमान विचार करने लगे पुनः। और करे विचार मन दीनी ठीका और राम रजायस आपन नीका। और निज पर तन राखे उपन मोरा और छो सने कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। जो भगवान के भाई मुझे मानना चाहिए, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। श्री राम जय सिया राम। तो उन्होंने अपना प्राण छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने अपना प्राण छोड़ करके मेरा प्राण रखा। भगवान ने कहा कि भले ही मैं प्रण करके आ गया, भगवान तो हमेशा भक्त का प्रण रखते हैं। बोले भले ही मैं प्रण करके आ गया 14 वर्ष वनवास में रहूँगा, पर अगर भरत कह रहे वे, गुरु जी से कह दिया भरत कह रहे वे कि चलो तो चल लूँगा वापस। तो भगवान ने अपना प्राण छोड़ करके और मेरा प्रेम निभाया है और कह दिया कि जो तू कहे वो करूँ। तो यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया भगवान ने।
ये इतना स्नेह, तो अर्थात अत्यंत अनुग्रह और स्नेह किया। उन्होंने विचार कर लिया, अरे कीन अनुग्रह अमित अत सब विद सीता नाथ, और कर प्रणाम बोले भरत जोर जलद जुग हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़ करके और प्रणाम करते हुए बोले हैं, अरे कहाऊँ कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निध अंतर्जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलसित मूला, अब डर डरे उन सोच समूलें, रवि न दोष देव दिस भूलें, मोर अभाग मात कुटिलाई, विदगत विषम काल कठिनाई, पावरो परौरोप सब मिल मोहि पाला, परहुरूप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, प्रणत पालपन आपन पाला, जय नई रीत न राउर होई, लोकौं वेद विदित नहीं गोई, लोकौं वेद विदित नहीं गोई। हे स्वामी, भरत जी ने कहा, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ, आपसे भी क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जान करके इस समय गुरु जी भी मेरे से प्रसन्न हैं और आप भी मेरे अनुकूल हैं। मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई और आपको अनुकूलता देख करके अब जो मेरे मन में क्षोभ हो रहा था कि आप मेरे से क्रोधित हैं या मेरे कारण से दुखित हैं, ऐसी मेरे मन की भावना अब नहीं रही। आपकी कृपा से यह मेरे मन की मलिनता दूर हो गई है प्रभु। और मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी, कोई जड़ नहीं थी। मैं दिशा भूल जाने पर ये देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। तो इन सब ने मिलकर के और पैर रोप करके प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। अरे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम। सूरज। तो इस प्रकार से भरत जी ने कहा कि आया आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, यह छिपी नहीं है कि आपने सब प्रकार से, जैसे मेरी माता का कलंक था और मेरा दुर्भाग्य, विधाता की टेढ़ी चाल, काल की कठिनता, ये सब दोष आपने मेरे मिटा दिए। अरे जग अनुभल भले एक गुसाई, काई हो भल कासु भलाई, जग अनुभल भल एक गुसाई, काई हो भल काह भलाई, देव देव तरु सरस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहु काहु। और सारा जगत बुरा करने वाला हो भगवान, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है और वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है, न विमुख है, प्रतिकूल भी नहीं है। तो जाए निकट पहचान उतर और अच्छा समन सब सोच, जाए निकट पहचान उतर और छाए समन सब सोच, और मांगत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और आपका जैसा जो कल्प वृक्ष है उसको पहचान करके जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। आपकी शरणागति सारी चिंता, कुछ मांगने
करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। किससे? अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, राम एक देवता। कन्हैया एक देवता, कृष्ण एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। और लख सब विद गुर स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख करके मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। मेरे लिए कोई अब विचार मत कीजिए, जो आपको ठीक लगता हो वह मुझे आज्ञा दीजिए। अरे जो सेवक साहिब सकोची, निज हित चाई तासु मत पोची। जो सेवक साहिब सकोची, निज हित चाई तासु मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके और अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़ करके स्वामी की सेवा करे। और स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, और किए रजाएं कोटि बिदनी का। यह स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। अपनी केवल भरत जी ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं ही चाहता हूँ और आप सोच रहे हो, नहीं, आपका काम तो सबका कल्याण करना है। नहीं तो प्रभु आप ये सोचिए कि आपके लौटने में सभी का स्वार्थ सब चाहते हैं। तो भगवान मन में सोच रहे हैं मैं किसी के स्वार्थ के कार्य में और उसका सहयोग नहीं करता हूँ, तो मैं तो परमार्थ में सहयोग करता हूँ। श्री राम जय राम। भले ही स्वार्थ में वो मुझे चाहते हैं और देवताओं का काम बिगाड़ना चाहते हैं और मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं, मेरे पिताजी का वचन तोड़ना चाहते हैं अपने स्वार्थ के कारण से, तो मैं नहीं मानता उनका स्वार्थ। हे नाथ, और भरत जी कह रहे हैं आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। बोले मर्यादा तोड़ के किसी का कल्याण नहीं हो सकता धर्म की नीति पर चलने में। यही स्वार्थ और परमार्थ के का सार निचोड़ है। जैसे संसार में सब कहते हैं कि नहीं यही परमार्थ स्वार्थ का निचोड़ है, भावुक हो जाते हैं नहीं लोग, तो सत्य को छोड़ के ऐसे ही कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि यही स्वार्थ और परमार्थ सार का निचोड़ है कि आप चले चलिए, हमारा सब बात को ख़त्म कीजिए, अब चले चलिए। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। श्री राम जय राम जय। भगवान ने कहा कोई हंसी खेल नहीं हो रहा है। हंसी खेल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? राम सत्य संकल्प प्रभु, ये मन का जो संकल्प है नहीं, यही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। और जिसके संकल्प में दृढ़ता नहीं है, विकल्पता है, वह मनुष्य नहीं है, वह मेरा बनाए हुए जीवन को धिक्कारता है। इसलिए वो सत्य संकल्प पर चलता है, तभी मेरी शरणागति को प्राप्त करता है। तो मैं सत्य की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ। सत्य को बिगाड़ के कोई कार्य नहीं करता। भले ही तुम मेरे भाई हो और तुम्हारा प्रेम बहुत प्रबल है, फिर भी यह स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ नहीं जो तुमने कहा है। तो समस्त पुण्यों का फल, भरत जी कह रहे हैं, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। तो हे देव, आप मेरी एक विनती सुन करके, और देव एक विनती सुन मेरी, और उचित होश तब करब बहुरी। अगर आपको उचित लगे तो वैसा ही कीजिए। बोले क्या? बोले राज तिलक की, राज तिलक समाज साज सब आना, और करिए सुफल प्रभु जो मन माना। राज तिलक के साथ सामग्री सजा करके मैं लाया हूँ, और जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। यहीं आपका राज तिलक किए दे रहा हूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम।
सानुज पठिए मोए बन और कीजिए सवई सना और न तरु फेरिए बंद दो नात चलो मैं साथ। अरे छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हैं तो मेरा स्वार्थ समझ लीजिए क्या है कि मुझे तो अपने साथ में ले चलिए। हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। और राम जी कह रहे हैं वहाँ लीला में लक्ष्मण जी की आवश्यकता है, आपकी नहीं आवश्यकता। आपकी आवश्यकता आपके लिए जो कार्य सौंप रखा है नहीं, वो प्रजा का रंजन करना, आप सेवा का कार्य कर सकते हैं। तो आपको राजा बनाया गया है, इसलिए राजा का काम है सेवा करके और प्रजा का रंजन करना। वो कार्य बहुत कठिन है और मैं उस कार्य को करने में अभी इस योग्य नहीं हूँ। भरत जी को भगवान अपने भावनापूर्ण बात से अंतर्यामी पने से और भीतर ही भीतर समझा रहे हैं। बोले कह रहे हैं मैं इस योग्य अभी नहीं हूँ, इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए वन में भेजा है मुझे पिताजी ने। अब मैं जब योग्य हो जाऊंगा तब मैं आय करके बन जाऊंगा राजा। अभी तुम बनो, अभी तुम योग्य हो। और तुम जो कह रहे हो कि लक्ष्मण जी को भेज दो, तो लक्ष्मण जी भी इस योग्य नहीं है। जब मैं योग्य नहीं हूँ तो लक्ष्मण जी तो मेरी आज्ञा में चलते हैं, वो भी योग्य नहीं है। श्री राम जय सिया राम। और यह भगवान जो कह रहे हैं कि मैं राजा बनता नहीं, मैं राजा बनाता हूँ। पहले देखो अभी मैं लीला में जा रहा हूँ तो राजा बनाता हुआ जाऊँगा, और जब राजा बनाता हुआ जाऊँगा नहीं तो फिर मुझे राजा बनने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बना बनाया राजा रामचंद्र ही हूँ। श्री राम जय सिया राम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले निषाद को राजा बना दिया और अब यहाँ आए करके बैठ गया हूँ और अब तो मैं राजा बनाए करके यहाँ से भेजूंगा। श्री राम जय सिया राम। अरे जबकि भरत जी कह रहे हैं अरे नतर जाए बन तीनों भाई बहुरी सिय सहित रघुराई जय विद प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। अरे हाँ, भरत जी ने कहा ठीक है हम तीनों भाई चले जाएं। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी की वहाँ आवश्यकता होगी तो ठीक है, लक्ष्मण जी को लेकर के मैं साथ जाता हूँ, शत्रुघ्न को भी लेके जाता हूँ। ऐसा कोई आप स्वयं ही कहते हैं कि ऐसा कोई राक्षस नहीं से लक्ष्मण जी नहीं मार सकें, तो सब हम कार्य कर लेंगे वो तीनों भाई मिलकर के। आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। भगवान ने कहा जब मैं सीता जी सहित लौट जाऊँगा तो लीला आगे बढ़ेगी नहीं। श्री राम जय सिया। बोले रावण को मारने का काम मैं बिना शक्ति के कैसे करूँगा, ये शक्ति तो मेरी जो है वो वही है सीता जी, जिसके कारण से रावण मारा जाएगा। तो उस शक्ति को अगर मैं लौटाए ले जाऊँगा तो वरदान तो अधूरा रह जाएगा। श्री राम जय। देवताओं का कष्ट दूर नहीं हो सकता। श्री राम जय राम। बोले सीता जी को लौटाए के मैं ले जाऊँ और तीनों भाई तुम चले जाओ तो कुछ नहीं कर सकते हो। हे दया सागर, जिस प्रकार से, और बोले कि जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न करो। अरे देव दीन सब मोए अभारू मोरे नीत न धर्म विचारू कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु रत न आरत के चित चेतु। जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। सब बात पर भगवान मन ही मन उनको उत्तर देते रहे। तो बोले भरत जी बोले कि हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया हैं, और अब आप पर मुझ में न तो नीति विचार है न धर्म का विचार है। अब मैं कैसे आपकी बात को उत्तर सही दूँ। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मेरा स्वार्थ पूरा करो आप। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। मेरे को इस समय कोई विवेक नहीं है। उत्तर देत सुन स्वामी रजाई सो सेवक लख लाज लजाई असमय अवगुण उदय अगाधु स्वामी सने सराहत साधु। और आपकी आज्ञा, स्वामी की आज्ञा सुन कर के आपको उत्तर दूँ तो ऐसे सेवक को देखकर लज्जा जाती है इस समय। तो मैं अवगुणों का ऐसा था समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं और मैं उत्तर दे रहा हूँ फिर भी आप मुझे साधु कह रहे हैं। अव कृपाल मोह सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाए न पावा और प्रभु पर शपथ कहूँ सत्य भाव जग मंगल हित एक पाऊँ। हे कृपाल, अब तो मत मुझे जो भाता है और जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे, तो प्रभु आपके चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। बोले क्या उपाय। अरे प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे जो जय आयुष देव सो सिर धर धर करई सब और मिटई अनट अवरेव सो सिर धर धर करई सब और मिटई अनट अवरेव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा करके और पालन करेंगे और सब उपद्रव उलझन मिट जाएंगे।
अब आप ऐसा करिए, जब मेरी एक भी बात आप सही नहीं मान रहे हैं कि न तो मैं चलो वन में तो आपको पसंद नहीं, और हम तीनों भाई जाएं तो आपको पसंद नहीं, हम दो जाएं में भरत शत्रुघ्न तो आपको पसंद नहीं, तो फिर कैसे होगी लीला आगे बढ़ेगी। तो बोले कि भरत जी के पवित्र वचन, भरत वचन सुन। तो बोले कि अब आप ऐसा करिए कि आप ही आज्ञा दे दीजिए कि हम क्या करें सबको। भरत बचन सुन सुन सुर हर से, साध सराय सुमन सुर बर से। भरत बचन सुन सुचे सुन सुर हर से, साधु सराय सुमन सुर बर से, साधु सराय सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर के देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए हैं। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए हैं कि देखें अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुई, पर वो वनवासियों को विश्वास है भगवान नहीं जाएंगे कहीं छोड़ के, हमें पता है इस समय कहीं नहीं जाने वाले, ये कितना भी जोर लगा लें हमें कछु नहीं कर सकते हैं। श्री राम जय राम। अयोध्या वासियों का विश्वास बार बार हिल रहा है कि भगवान क्या कहेंगे, पर वो बन के जो है कोल किरात भील, उनको पूरा विश्वास है भगवान के शरणागति का, उनको इतना विश्वास, उन्हें पता है कि इस समय भगवान की लीला में और भगवान जाएंगे नहीं हमें छोड़ करके। तो चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, और प्रभु गति देख सवा सब सोची। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोच। और किंतु संकोची भगवान श्री रघुनाथ जी चुप रह गए हैं और प्रभु की स्थिति मौन देख करके सारी सभा संकोच में पड़ गई है। श्री राम जय सिया राम। और भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, द्वारकाधीश राजा रामचंद्र भगवान कह रहे, बोले गोपी थोड़ा मुझे सोचने के लिए समय दो, भरत ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया, मैं कैसे उसको समझाऊं, और बात तो वही करनी है जो लीला तो उसी हिसाब से चलनी से मैंने सोच रखा है, पर उसे किस प्रकार से समझाना है उसके लिए एक नया थोड़ा सा बानिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कल तक का समय दो। श्री राम जय से आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम। बोले भरत के आगे मेरी भी बुद्धि थोड़ी न लीला में, अभी मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, सोच लो क्या जवाब दूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। उधर भरत जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते जा रहे हैं, जो किसी ने किनारा दिखाया। और ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते, और भरत जी भगवान की शरणागति में बैठे हुए और भगवान से अपने अनुनय विनय कर रहे हैं। भगवान उनके उत्तर को देने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। ऐसी झांकी के साथ में आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं, आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे तुगहरणी निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजिया सिललाट मुँह महाविशाला नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला रूप मात को अधिक स्वावै धरस कर जनत सुख पावै। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सवनासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी सब योगी तुम रे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्यामे रूप सरस्वती गा तुम देशबुद्धि स्मरण धर रूप नरसिंह को अम्मा प्रगट वही पाल कर खम्मा रक्षा कर प्रहलाद बचायो हरणा कुसुम स्वर्ग बटा लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन हिंगराज में तुम्ही भवानी मैं माता बनी जाय बकानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरवतारा जगतारणी छिंदवाल है दुख के हरिमान सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़क बिराजे जाको देख काल डर भाजे सुहे अस्त्रो और त्रिशूला जाते उठ शत्रु शूला नगर कोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंकावार सम्मन समदानव तुम्हारे रक्तवीर संकन संहारे में सासुर दैत्य मानी जय अखबार में युकलानी रूप कराल कालिको दारा सैन से तुम ते संगारा परिगार संतन पर जब जब भई साय मातम अमर परी हरबा सब लोका तम में माँ सब रही अशोका ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नर नारी प्रेम भगत से जो जस गा में दुधार दिन कटनिया में ध्यान में तुम्हें चंद्रमल लाई जन्मरण ते सो छुट जाई जोगी श्रमन कहत पुकारी जोग नवोवन शक्ति शंकर आचार तपीनो काम क्रोध जीत सवलीनो निर्दन ध्यान धरो शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तम मन शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी वही प्रसन्न आज जगदम्बा धरी शक्ति नहीं कीन बलम्बा मुखो मात कष्ट गिरो तुम बिन कौन रहे दुख आशा तृष्णा निपट सतावे रूप मूरख में अड्डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपा हे माध्याला हृदय करो न्याला जन्म जन्म में तपल तुमरो जिसमें सुना सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो गावे सब सब भोग परम पद पावे देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजन्य पुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बा राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे कृष्ण कहो।